जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जीके जीएस और कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो दोस्तों, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं और ये इनका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 153 के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगी और इसकी स्थापना तथा गठन का वर्णन किया गया है इस अनुच्छेद के तहत। जबकि अनुच्छेद 148 के तहत दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, उसके शपथ और सेवा शर्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाए जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु कौन सा स्थान रखता है। तो दोस्तों, अगर हम भू प्रॉपर्टी पर धातुओं की प्रचुरता की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लोहा जो है वो दूसरा स्थान रखता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों, ऑक्सीजन जो होते हैं वो 46% पाए जाते हैं। जबकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर सिलिकन की बात करें दोस्तों, तो सिलिकन जो है वो पाया जाता है 27.72%। जबकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम की अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये 8.13% के आसपास पाया जाता है। जबकि दोस्तों अगर लोहा की बात करते हैं, जिसे हम लोग Fe बोलते हैं दोस्तों, इसकी अगर बात करते हैं तो ये जो पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है 5%। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो दोस्तों, गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है और इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो 1465 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों भारतीय संविधान को जो शुरुआत में लिखा गया था वो हाथ से ही लिखा गया था, मतलब इसको हैंड रिटन किया गया था। तो ये किनके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 44 करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एनएनपी की बात कर रहा है, जिसे हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है कि हम लोग जीडीपी में से मूल्यह्रास को जब हम घटा लेते हैं तो हमारे सामने क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो हमारे सामने एनएनपी प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, छठ जो है वह सूर्य देवता और उनकी पत्नी को समर्पित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों छठ जो है वह बिहार का एक सबसे प्रसिद्ध पर्व है। जबकि दोस्तों अगर हम दुर्गा पूजा की बात करते हैं दोस्तों, तो दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ऐसे दुर्गा पूजा भारत के सभी क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन खासकर पश्चिम बंगाल दोस्तों इसके लिए काफ़ी फेमस है। उसी तरह छठ भी भारत के कई राज्यों में मनाए जाते हैं, लेकिन बिहार इसमें प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति जो होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और दोस्तों इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 89 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है। तो दोस्तों सिंधु नदी जो है वो इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर पर बनते हैं। तो दोस्तों शाकाहारी जीव जो होते हैं वो दूसरे पोषण स्तर पर आते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रथम जो होता है वो होता है उत्पादक, दूसरा दोस्तों शाकाहारी जीव आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद तीसरा जो होता है वो मांसाहारी जीव आते हैं।
तो ये हमारे पोषण स्तर है दोस्तों। और पोषण स्तर का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभ में यमन से भारत में लाई गई कॉफ़ी की एक प्रसिद्ध किस्म है? तो दोस्तों ये अरेबिका जो है वो शुरुआत में यमन देश से लाया गया था, और यमन की राजधानी जो है दोस्तों वो है सना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डैश खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है? तो दोस्तों अकबरनामा जो है वो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, और ये 3 खंडों में विभाजित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। और दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो दोस्तों ये लिथियम के अंदर होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीने में डैश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार पर निर्बंधन अध्यारोपित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 34 के तहत किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस आंगल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे होगा किसे आंगल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों ये ऑस्टिन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए हम लोग फॉन्ट कलर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई राम नाम का एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे दोस्तों हम कलर जब डालते हैं तो इसको शेडिंग कहा जाता है। और राम के नाम में जब रंग का कोई परिवर्तन किया जाता है दोस्तों, जैसे टेक्स्ट हाईलाइट कलर बोलते हैं। और दोस्तों स्टाइल के अंतर्गत हम लोग जैसे कि स्टाइल के अंतर्गत आ जाता है बोल्ड, उसके बाद इटैलिक, ये सभी जो होते हैं दोस्तों वो फॉन्ट के स्टाइल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल डॉक्स में वर्ड काउंट में निम्नलिखित विकल्प में से कोई एक नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है नहीं है, वह इनमें से कौन सा है? तो देखिए वर्ड काउंट ऑप्शन जो होते हैं उसके अंदर पेज आता है, कैरेक्टर आते हैं, वर्ड को काउंट किया जाता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर पैराग्राफ नहीं आता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन एक नहीं है? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मान लें कि एक सेल A1, A2, B1 और B2 की सामग्री क्रम से 0, 0, A और 0 है। निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का आउटपुट कितना होगा? तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए एक्सेल का आपने सीट देखा होगा दोस्तों, तो इस तरह से एक्सेल की सीट होती है। और दोस्तों इसको जो 1 2 लिखा हुआ रहता है दोस्तों, इसको हम लोग रो बोलते हैं। और यहाँ पर ABCD से जो सूचित किया जाता है दोस्तों, इसे हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका जो बॉक्स ये घेरा हुआ मिलता है दोस्तों, इसे हम लोग एक्सेल के अंदर सेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मान लीजिए कि A1 के अंतर्गत अगर 0 डाला हुआ है, उसके बाद A2 में भी कह रहा है 0 देने के लिए, B1 में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है A और इसमें 0 देने के लिए। तो दोस्तों आप देखे होंगे कि एक्सेल का जो भी फार्मूला होता है वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू काउंट लगा हुआ है, और A1 से B2 तक के सेल को जब आप यहाँ से दोस्तों यहाँ तक के काउंट करेंगे तो एक्सेल क्या करता है, 0 को काउंट नहीं करता। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट वैल्यू आएगा दोस्तों वो आएगा 1। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिलीटेड ईमेल किसमें संग्रहित होते हैं? तो दोस्तों डिलीट किए हुए ईमेल जो होते हैं वो ट्रैश के अंदर होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी मेल सेंड किए जाते हैं वो सेंट मेल ऑप्शन के अंदर आते हैं। उसके बाद जो मेल आपके पास भेजे जाते हैं दोस्तों वो इनबॉक्स के अंदर आते हैं। और जिस मेल को आप भेजे हैं लेकिन उसमें कोई त्रुटि रह गई है, जैसे कि आपका भेजने वाला का यूजर नेम आप नहीं डाल पाए, तो वो मेल जो होता है दोस्तों वो ड्राफ्ट के अंदर जाके सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है ब्लूटूथ उपकरण
तार रहित फोन, सूक्ष्म तरंग आवागमन या अवमन इसको बोल सकते हैं दोस्तों, और वाईफाई। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी के सभी जो होते हैं ये वायरलेस हैं, ठीक है। ये यही कहने का इसका सेंस है कि ये जो सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं दोस्तों ये वायरलेस तरीके से करते हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 4 ये सभी के सभी सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो दोस्तों इसे हम लोग आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा करते हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA जिसे कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं दोस्तों, प्रौद्योगिकी है। तो यहाँ पर भी फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटरनेट पर WW का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने दोस्तों 1989 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है सर्च इंजन नहीं है। आपको पता होगा गूगल एक प्रसिद्ध सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी एक सर्च इंजन है, ऑरकुट भी सर्च इंजन है। लेकिन इन सभी सर्च इंजन में दोस्तों हम लोग गूगल का उपयोग सबसे अधिक करते हैं, और ये एक फेमस सर्च इंजन है। जबकि साइंस डायरेक्ट जो है दोस्तों ये सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों नेटवर्कों का नेटवर्क वैन को कहा जाता है, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क या इसे इंटरनेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। तो rekha.menon@gmail.com ये वैध ईमेल है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए नरसिम्हा@outlook.com ये भी वैध ईमेल है। vikas@vikas.in ये भी वैध है दोस्तों। लेकिन अनुराधा.बनर्जी@ms.ind इस प्रकार का कोई डोमेन नहीं होता है दोस्तों। तो ये गलत ईमेल एड्रेस है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से प्रतीकों का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोष्ठक में सूत्र डालने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जब हम एक्सेल में किसी भी प्रकार के फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों इक्वल के साइन को लगाना जरूरी होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे सिग्नेचर के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप देखे होंगे कि जब किसी का मेल आता है दोस्तों तो उसके नीचे में उसका कुछ एड्रेस होता है, जैसे कि उसका नाम, मोबाइल नंबर, वो किस संस्थान में काम करता है। तो दोस्तों इसे सिग्नेचर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है प्रॉक्सी सर्वर जिसे TCP या IP बोलते हैं एड्रेस उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है। तो दोस्तों ये ऐसा भी करता है। तो ऑप्शन ए और दो दोनों सही हैं, अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।